तो सर अब हम आते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग बात की तरफ कि एक जो स्कूल है और एक इंटरमीडिएट कॉलेज है। आपने बताया आपके मैक्सिमम कैंपसेस 6 से 12 तक जाते हैं। तो इस एज ब्रैकेट या इस क्लास ब्रैकेट के जो बच्चे हैं, जब वो आपके पास आते हैं तो आपका मैंडेट क्या है? आपका मैंडेट कोर्स पढ़ाना है, आपका मैंडेट उनको बिल्ड करना है, आपका मैंडेट उनकी तरबियत करना है, आपका मैंडेट उनको पढ़ा लिखा के बाहर भेजना है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर मैंडेट? जब आप मैंडेट की बात कर रहे हैं तो क्या ये जो हमने अपने लिए मुकर्रर किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स, या हमें कोई मैंडेट दे रहा है? हमें जो मैंडेट मिल रहा है वो तो यही है पेरेंट्स की तरफ से, और कि हम बोर्ड्स की बेसिकली फेडरल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं, तो बोर्ड की क्लासेस हैं हमारे पास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उसके लिए तैयार कर रहे हैं और उसके लिए उनको अपीयर करा रहे हैं। ये तो हो गया एक ये मैंडेट नंबर 1 है। नंबर वन है या जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं और बच्चा भी यही चाहता है, और बोर्ड में अच्छे रिजल्ट्स, एवरीबॉडी वांट्स लाइक दिस। हाँ, अगर हम इसके अंदर चीज़ों को थोड़ा ऐड कर लें, वो ऐसा है कि वो हम फिर आपस में डिस्कस करते रहते हैं, यार जो बच्चा हमारे पास आ ही गया तो उसको क्या कुछ मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ, और अगर मेरी आवाज़ पहुँचे और लोग भी सुन के इसके ऊपर जो भी कुछ जिस चीज़ पे भी अमल हो सके, कि सबसे पहली बात ये कि जब बच्चा आए, इन एडिशन टू प्रेपरेशन फॉर द एग्ज़ाम्स एंड डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन, उसका नॉलेज बेस ठीक होना चाहिए। जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसको, जिस क्लास में भी पढ़ा रहे हैं उसको, अगर पूरी समझ ना आए तो उसको थोड़ी बहुत ज़रूर समझ आनी चाहिए, निसाब की या जिस लेवल पे वो पढ़ रहा है, उस किताब की, उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की। हमारे ज़माने में बहुत डिफरेंट था, अब चीज़ें बहुत आगे निकल गई। एक कागज़ दे दिया जाता था कि इसको रट लो, और अगर उसके रटे में कुछ कमी रह जाती थी तो फिर अच्छी खासी हमारी खिंचाई भी होती थी, और स्कूलों के अंदर आपको पता है पिटाई भी होती थी। अभी भी होती है। मार नहीं प्यार वाला तो अब कॉन्सेप्ट है। तो ज़रा उससे हट के, उससे निकल के उस चीज़ से, तो आप उसका नॉलेज बेस ठीक हो, जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना उसके अंदर डालने की कोशिश की जाए कि वो खुद ब खुद कुछ सोचे और समझे। दिस इज़ वन। दूसरी चीज़ जो हमारे इस मुआशरे की फ़िलहाल रिक्वायरमेंट है, मैं कहता हूँ उसकी लिखाई भी अच्छी कर दो। लिखा हुआ तो खूबसूरत हो। जैसे कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पीछे सवाए उसके वो जो स्टाफ के और को बंदा नहीं पढ़ सकता, तो अगर वो डॉक्टर हमारे पास पढ़ के गया होता तो उसकी लिखाई हमने मैं अपना लिखा हुआ नुस्खा 15 मिनट बाद नहीं पढ़ सकता। नहीं तो वो आप मेरे पास आके पढ़ रहे होते ना हमारे सिस्टम में, तो हम आपको बड़ा अच्छा। लेकिन लिखने का तो सर कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। वही बात कर रहा हूँ कि फ़िलहाल ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आफ्टर सम टाइम जब कंप्यूटर के ऊपर सारी चीज़ शिफ्ट हो जाएगी तो शायद लिखाई की वो इम्पोर्टेंस ना रहे, लेकिन जब तक हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम पेपर बेस्ड है तो उसके अंदर लिखाई की खूबसूरती का अपना एक खूबसूरती के नंबर भी और अहमियत भी है। ऐसे ही। फिर ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि आप बच्चे को हमारे सिस्टम में वर्बल एक्सप्रेशन ज़रूर उसका बेहतर कराएं, इंग्लिश एंड उर्दू बोथ। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, इसकी भी अहमियत से कोई इनकार नहीं। लेकिन कम अज़ कम वो बच्चा जो मेरे पास पढ़ के जा रहा है हमारे सिस्टम में, वो अपना माफिज ज़मीर तो बयान कर सके कि उसके अंदर, उसके दिल के अंदर क्या बात है, वो कहना क्या चाहता है। वो पहले किसी को कहेगा तो आगे से जवाब आएगा। हमारे पास इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं टीचर्स बेशुमार, आप उनसे पूछते हैं लेट्स हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज़, तो आगे से कई दफ़ा कहते हैं व्हाट सर, फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। तो मैं कहता हूँ यार इंटरव्यू आपका है भाई, तो जहाँ से आपका दिल करता है आप स्टार्ट कर लें। तो इनको देख के अब इसको हम ज़रा ना पीछे की तरफ जब लेके आते हैं तो कहते हैं यार ये बच्चे जो कल को इस स्टेज के ऊपर बैठे होंगे, इन्हें हम अच्छा बोलना सिखा दें। तो बोलना उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। अगली चीज़ जो हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ, वो कर रहे हैं कि उसको बेसिक मैनर्स, उठना बैठना, मेहमान आ गया है तो उसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके आने की बहुत खुशी हुई, तशरीफ़ रखिए, बैठिए। या अगर अब्बा अम्मा से को मिलने के लिए आया तो इस वक्त वो तो घर पे नहीं है या घर पे हैं, आप तशरीफ़ रखिए, मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाती हूँ। बेसिक मैनर्स। चाय पियेंगे, इतना भी नहीं पूछते भाई। हम भी तो जाते हैं ना लोगों के घर, कई दफ़ा बच्चे आ रहे होते हैं, वो आया बाहर, उसने बस ज़रा सी बात की, अब्बा जी घर पे नहीं है, और दरवाज़ा मुंह पे मारा चलें दरवाज़ा बंद कर दिया या क्या दिया। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा बेसिक मैनर के, घर जाओ, जाके देखो आपके घर में कौन कौन है, अम्मा हैं, अब्बा हैं, दादी हैं,
दादा हैं, नानी नाना, बहन भाई, दाएं कौन रह रहा है, बाएं कौन रह रहा है। कुछ दफ़ा, कई दफ़ा हमने एक्टिविटी कराई कि मोहल्ले के 10 बच्चों के नाम जो आपके नज़दीक रह रहे हैं उनके नाम लिख के लेके आओ। आज फ़लाँ दिन है, तो सिर्फ दिन ही नहीं है कि स्कूल में मनाना है, घर जाके अम्मा जी से पूछो, कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दिए, ये चीज़ें पूछेंगे जी आपकी तबीयत कैसी है, मैं कैसा जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आपका ख्याल है कि मुझे और कौन कौन सी चीज़ें ठीक करनी हैं अपने अंदर। ज़रा माँ के दिल में भी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा या बच्ची ऐसा बने, बाप के दिल में भी। तो इस तरह की चीज़ जिसे हम बेसिक मैनर्स कहते हैं वो भी हम इनकॉर्पोरेट हमने अपने उस मैंडेट में या अपनी चीज़ों में उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और एक और चीज़, आखिरी चीज़, कि हम उसे कहते हैं उसको अच्छा ड्रेस पहनना, साफ़ सुथरा अच्छा सा ड्रेस। खाओ मन भाता पहनो जग भाता। जग भाता भी कह लीजिए, जैसे आप, मतलब ये ज़रा मुहावरा है, मैं लेकिन इसको एक और एंगल से लेता हूँ। मैं से ये कहता हूँ कि आपने उसको अगर साफ़ सुथरा ड्रेस पहनना सिखा दिया तो उसकी ये हैबिट हो जाएगी, बन जाएगी। वो जब एक शेबी सा ड्रेस पहन के निकलेगा ना तो उसे खुद ही लगेगा, पहला चेक तो उसके ऊपर खुद ही आ जाएगा कि यार जी मुझे ना इसको इस्त्री कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सस्ता, मैं ये कह रहा हूँ साफ़ सुथरा, उजला, धुला हुआ, इस्त्री किया हुआ, बूट पॉलिश किए हुए, कंघी की हुई, खुशबाश बच्चा आपको नज़र आए, जाते हुए खुशबाश बच्चा नज़र आए, ये तो मेरी ख्वाहिश है। मैं यही अपने लोगों को भी कहता हूँ। अब एक्चुअली कितना होता है, क्योंकि चेंज ऑफ एजेंट जो हम कहते हैं वो टीचर ही होता है ना, इन बिटवीन फिल्टर्स भी होते हैं, उसको मेरी बात कितनी समझ आ रही है, बच्चे को मेरी बात कितनी समझ आ रही है। पेरेंट्स जब आते हैं हमारे पास पेरेंट डे के ऊपर, उनको भी मैं जब ये कहता हूँ उनको मेरी बात कितनी समझ आ रही है। ये सारी चीज़ें मिल मिला के बच्चे पे असर करेंगी, लेकिन हमारी तरफ से बैठ के ये कोशिश होती है कि इस ऑब्जेक्टिव को भी, तो ये मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स गिनाए हैं। गुड, अच्छा सर। और ये अगर कोई बच्चा सीख के चला जाए किसी भी इदारे से, बड़ी तो वो मार नहीं खाता।